का आप रसपान कर रहे हैं। आज छठा दिन है। हमारी प्यारी बहन कहिए, हमारी प्रिय सखी गोपिका जी के द्वारा 7 दिन से मैंने 6 दिन से आप सुंदर श्रीमद् भागवत का रसपान कर रही हैं। और श्री श्री 108 परमहंस प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री राम रतन दास जी महाराज जी के सानिध्य में उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवन से पधारे श्री श्री 108 श्री राजदास जी महाराज, उनको भी प्रणाम। और हमारे बीच में नया गांव से जो भजन सम्राट भी हैं, पूरा जीवन हो गया भजन माने हम लोग श्रवण करते हैं हर मंच पर, उन्हीं के माध्यम से राजशरण जी। इधर बोला तो हमारे राजशरण जी, एक ताली बजा देंगे सभी जोर से उनके लिए। और हमारी सखी गोपिका जी के साथ में आई हैं मीरा बहन भी, संतोषी और संतोषी बहन भी है साथ में। बहुत ही सुंदर, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु और महेश, लेकिन कुछ और ही ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दीदी का संग, गोपिका जी का संग मिला है तो बहुत ही सुंदर उनका जीवन भक्ति मार्ग में साकार होगा। और हमारे ये संगीतक जो बड़ी हंसी भी आ रही है, पता नहीं शायद कुछ रसगुल्ला वगैरह बटने वाला है उनको, इतना हंस रहे हैं उधर, या रसगुल्ला ज़्यादा खा लिया है कि ज़्यादा ही हंसी आ रही है। हमारे राजकिशोर जी जो ऑर्गन पे हैं, जो शेरपुर में आप हमेशा उनका दर्शन करते हैं। राजू भाई जो ढोलक भी बढ़िया बजाते हैं, गाते भी हैं। हमारे प्रदीप भाई, और पैड वर्क में तो मैं नहीं जानती क्या नाम है, राहुल भाई, और बाकी सभी सुंदर साथी जो भी छूट गए, गुरुजन दूर दराज से, हमारे वीरदास जी और भी आए संत गुरुजन, सभी को जो सुंदर साथ सिहाने के हैं, जो बाहर से आए हैं, सभी सुंदर साथ को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। 6 दिन से हम श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, क्योंकि मैंने YouTube पर भी देखा, यदि गोपी रसम पीबती थी गोपी, गोपी है कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसी को गोपी कहा है। और यहाँ तो गोपिका जी साक्षात ही बैठी है स्वयं, जब कृष्ण रस का पान करा रही है। तो ब्रज में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जाते हर क्षण जो कृष्ण रस का पान करती थी वही गोपी है। और ये भागवत ही हमें गोपी बना देती है। भागवत क्या बना देती है? गोपी। भागवत में वे ब्रह्म ज्ञान है। जिस समय अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने जाते राज जी महाराज को परम धाम के अंदर, अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में खड़े होकर के जब राज जी को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं। और उन्होंने देखा ये सखिया कौन है जो सामने ऊपर दिखाई दे रही है तीसरी भूमि में खड़ी हुई। तो उनके मन में ये भाव प्रकट हुआ कि ये धनी, ये तो मैंने पहली बार ही देखा। सखियों ने इधर भाव हुआ कि दूसरा पुरुष कौन है, दूसरा पुरुष भी आज तक नहीं देखा था। तो ये कारण जो पहले लई हके दिल में पीछे आई माही नूर, तब पीछे हाजी रोहन मिलो कर हुआ जहूर। राजी महाराज परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा के बिना कोई कार्य होता ही नहीं, उनकी कृपा से उनकी मेहर से प्रत्येक कार्य होता है। तो परमात्मा ने अपने दिल में पहले ही लेके रखा था कि न अपनी ब्रह्म प्रियाओं को माया के ब्रह्मांड में मैं भेजूंगा, ताकि माया के जीवों को भी पता चल जाए कि वो ब्रह्म है कौन। परमधाम के अंदर जहाँ केवल आनंद है, जहाँ केवल सत्य है, जहाँ चेतन है, वहां होता क्या है? संसार बनता रहता है, मिटता रहता है, पता ही नहीं। तो पहले ही परमात्मा ने अपने दिल में लिया
और जैसे अक्षर ब्रह्म के मन में ये बात आई तो रज्जी महाराज श्री कृष्ण ने अपने आनंद की बूंद का चौथा अंश अक्षर ब्रह्म को प्रदान किया और अक्षर ब्रह्म में आनंद की बूंद का चौथा अंश लेकर के अपने अक्षरधाम में जाकर बैठ जाते हैं। उसको अक्षर ब्रह्म का ज्ञान में तब कहा और आंखें बंद करके उनकी तो लग गई समाधि। और अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद विभूति है सत्पुरुष, केवल, सबलिक और अव्याकृत। जो बात अक्षर के हृदय में दिल में आती है उसी आनंद की बूंद का एक अंश सत्स्वरूप में, सत्स्वरूप से केवल में, केवल से सबलिक में, सबलिक से अव्याकृत में और अव्याकृत से होता हुआ वही परमधाम का अखंड आनंद जो बूंद के रूप में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हुआ वही क्रम से सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत में उतरता गया। और जिस समय ये ब्रह्मांड बना, ये सृष्टि बनी और सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? महानारायण की उत्पत्ति। सबसे पहले महानारायण की उत्पत्ति होती है तो वही आनंद की बूंद होते हुए किसको प्राप्त हुई? बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, महानारायण को प्राप्त हुई। महानारायण से नारायण को, नारायण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से व्यास जी को, व्यास जी से नारद को और नारद से किसको प्राप्त हुई? सनकादिकों को। लेकिन यहीं पर ब्रह्मा को जब ये बूंद प्राप्त हुई और ब्रह्मा से किसको प्राप्त होती है? नारद को। इधर जो सुखदेव जी महाराज हैं, जिस समय व्यास जी महाराज असंतोष माने चिंतित थे, उनका मन अस्त व्यस्त था, संसार में नहीं लग रहा था, कहीं शांति उनको नहीं मिली और बैठकर के प्रभु का चिंतन करते थे। उस समय जाकर के नारद जी ने उनको ज्ञान दिया कि हे व्यास जी, आप किस बात की चिंता करते हो, ये बताइए। तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? तब व्यास जी ने कहा कि यदि संतों का संग मिल जाए तो उससे बड़ी कृपा तो कोई है ही नहीं, तो आप जीवन में सत्संग कीजिए। व्यास जी से बोले नारद जी, आप जीवन में क्या करें? सत्संग करें, संतों का संग करें। और जब संत, क्योंकि संत कृपा से बढ़कर के कोई कृपा है ही नहीं, तब कहा आपसे बड़ा संत कौन मिलेगा मुझे। नारद जी ने तब व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत, परमधाम का जो आनंद है और वह आनंद क्रम से या महानारायण को प्राप्त हुआ, महानारायण से नारायण को, नारायण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद जी को, नारद जी से आज व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्राप्त होता है। और वही चतुश्लोकी भागवत वही परमधाम का आनंद ही है। इसलिए भागवत को अथा न समझे, ये भी ब्रह्मवाणी ही है। हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रह्मवाणी अलग है और भागवत अलग है, क्योंकि परमधाम में राज्य का जो आनंद है उन्होंने ही वो अक्षर को प्राप्त कराया और अक्षर से ही होता हुआ वह आनंद आज व्यास जी को और व्यास जी के ही शिष्य, पटु शिष्य कहिए, पुत्र कहिए, सुखदेव जी महाराज, जिनको भागवत के रूप में वे आनंद प्राप्त हुआ और उन्हीं को अधिकारी बनाया, उन्हीं को वक्ता बनाया व्यास जी ने, सुखदेव जी महाराज को। और वही परमधाम का आनंद आज भागवत के रूप में हमें सभी को श्रवण करने को मिलता है, जिसके जो भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। ये भागवत जो कृष्ण रस से ओतप्रोत है। अब कहें कि भागवत में क्या सुनाते हैं जी? भागवत में पूतना का वध हो गया, कृष्ण का जन्म हो गया, अगासुर का वध हुआ, शक्तासुर का वध हुआ, गोवर्धन लीला हुई, रास लीला हुई, यही तो होता है भागवत में। और क्या सुनाते हैं? यही सब तो होता है। लेकिन भागवत में यदि भक्तों का चरित्र वर्णन किया जा रहा है, यदि भागवत में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उन सब के पीछे आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। भक्तों का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग में कैसे बढ़ना है। और भगवान कृष्ण के लीलाएं आपने सभी श्रवण किया है कि भगवान राम जैसा जीवन हम बना लेते तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। आपने श्रवण किया है गोपिका जी से। और कृष्ण की एक एक लीला
माखन की मटकी को तोड़ा, पुतना का वध किया, अगसुर का वध किया। उसके बाद गोवर्धन लीला, आज आप प्रसंग श्रवण करेंगे गोवर्धन लीला का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ये जीवात्मा भगवान के निकट जाने का प्रयास करती है, थोड़ा सा बड़े प्रेम से बैठ कर के आप श्रवण करें शांति से। जब ये जीवात्मा परमात्मा के निकट जाने का प्रयास करती है तो उसके अंदर अनेकानेक दोष बने रहते हैं। तो वो दोष क्या है? भगवान कृष्ण की एक एक लीला हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। तो पहला दोष, जब ये जीवात्मा भगवान की भक्ति में लगना चाहती है तो सबसे पहला दोष तो उसके अंदर है आसक्ति। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ही सब कुछ, अपने को करता मान लेता है। तो ये आसक्ति क्या है? ये मटकी, माखन से भरी मटकी आसक्ति है। क्योंकि जो गोपियां थी ना, मेरे सास परसास, दादा परदादा, उनकी पूर्व की क्या है, ये माखन से भरी मटकियां, इसको कोई तोड़ ना दे। और कृष्ण ने, जिनका उन गोपियों का प्रेम बसता था उन मटकों के अंदर, उन घर घर जाकर के भगवान कृष्ण ने माखन से भरी मटकियों को तोड़ दिया, उनकी आसक्ति को खत्म कर दिया। और कृष्ण कहते हैं, गोपियों, जब तक मैं नहीं मिला था तब तक उन माखन की भरी मटकों से तुम प्रेम करो, लेकिन अब मैं मिल गया हूं तो तुम्हें इनसे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला भगवान ने ये दोष समाप्त किया कि तुम आसक्ति संसार में मत करो, इन मटकी से आसक्ति मत करो, क्योंकि आसक्ति करने लायक तो केवल मैं ही। इसलिए माखन से भरी मटकी को भगवान ने क्या कर दिया, घर घर जाकर के तोड़ दिया। लेकिन फिर भी उनके अंदर, जब जीवात्मा के अंदर फिर भी एक दोष और बना रहता है, तो कौन सा दोष? दोष बना रहता है काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर। तो भगवान ने क्या किया? पूतना का वध किया। ये वासना है, अविद्या है, अज्ञान है, इसको भगवान ने मिटाया। अगासुर, बकासुर, शक्टासुर, तृणावृत्ति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, इन सब विकारों को भगवान ने सबको मार दिया। इन सबको नष्ट करते ही हमारे अंदर के सब विकार ही हैं जो भगवान ने एक 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 करके सबको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हम आसक्ति छोड़ देते हैं, विकारों को भी समाप्त कर देते हैं और भगवान के निकट जाते, तब भी हमारे अंदर एक दोष बना रहता है। तो वह क्या दोष एक और बना है? ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया का जब भेद बना रहता है तो भगवान क्या करते हैं? चीरहरण लीला के द्वारा उस दोष को भी समाप्त कर देते हैं। चीरहरण लीला के द्वारा भगवान ने क्या किया? कहते हैं, अरे कृष्ण ने तो चीर चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, लेकिन भगवान ने चीर चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, लेकिन वो है क्या? भगवान ने तो अपनी और पराई, गोपियां अलग थोड़ी हैं। आप भागवत में श्रवण भी करते, गोपियां वो स्वकीय थी, परकीय नहीं थी। जिस समय ब्रह्मा जी, आपने प्रसंग सुना, सुबह में ब्रह्मा जी सब बछड़ों के रूप सबको लेकर के कमरा में बंद कर दिया, भगवान कृष्ण बछड़े बन गए, भगवान ही गैया, सब कुछ बन जाते हैं, सभी भगवान ग्वाल बाल बन जाते हैं। तो सभी ने क्या किया? अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। वो कौन थे? कृष्ण ही तो थे। तो जितनी गोपियां थी वो कृष्ण से ही विवाहित थी, तो वो स्वकीय थी, उनकी परकीय नहीं थी। अगर एक दृष्टि से देखा जाए, अगर संसार की दृष्टि से भी देखा जाए तो वह कृष्ण की स्वकीय थी। और वह 5-5 साल की गोपी, उनको तो कोई दोष ही नहीं लगता। भगवान ने ये चीर चुरा करके चीरहरण लीला के माध्यम से अपनी और पराई के भेद को भगवान क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। अपनी और पराई का भेद भी जब दूर हो जाता है तो भी एक दोष और बना रहता है, क्या? अनन्य भाव। अनन्य भाव का हृदय मन में नहीं आता। तो अनन्य भाव क्या है? कभी दुख पड़ा, सदगुरु महाराज ने कहा कि देखो, जीवन में तो पतिव्रत का साधन अनन्य भक्ति को ही जीवन में अपना करके चलना है। लेकिन फिर भी कभी हम लोग देवी की भक्ति करते हैं, कभी राम की करते हैं, कभी शिव जी की करते हैं, कभी किसी की करते हैं। सम्मान सबका करो, किसी की निंदा मत करो, लेकिन भाव केवल एक कृष्ण में रखो। चिंतन केवल एक कृष्ण का करना है, भाव केवल एक उन्हीं का रखना है। तो भगवान कृष्ण ने गिरिराज लीला के द्वारा, जो भी आप श्रवण करने जा रहे हैं, गोवर्धन लीला के द्वारा सभी ब्रजवासियों को अनन्य भाव प्रदान कराया। क्योंकि जब तक जीवन में
अनन्य भाव नहीं आएगा तब तक वे रास का अधिकारी नहीं बनेगा। जब ब्रजवासियों के अंदर, गोपियों के अंदर अनन्य भाव प्रकट हो गया, तब उनको भगवान ने अपने लायक समझा और तब सब गोपियों को बुला करके रास का अधिकारी बनाया। रास ही क्या है? वास्तव में सच्चा आनंद है, रसो वैसा। ये राशि परमधाम का अखंड सुख है। तो परमधाम का अखंड सुख आज श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा ने एक एक, क्योंकि जब तक कोई भी दोष बना रहेगा तब तक वे रास के अधिकारी नहीं बन पाएंगी। तो अंदर से एक एक दोष को दूर करके इस जीव के उनको अनन्य भाव प्रदान करा करके उनको रास का अधिकारी बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। आप भागवत के माध्यम से श्रवण कर ही रहे हैं और अभी आप गोवर्धन लीला का श्रवण करने जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी 2 लाइनों के द्वारा। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। रात में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रही भव सागरों में, बस गाना तुम्हारा काफी है। मैं डूब रही भव सागरों में, बस गाना तुम्हारा काफी है। ओ मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बड़ा इल्जाम दिया। 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 रो रो के बुलाना नाम मेरा, बस गाना तुम्हारा काफी है। रो रो बुलाना नाम
खुदा